तो आलोक शर्मा एग्री करते हैं? और क्या इस हालात में, कोरोना के हालात जब इतने बिगड़ चुके हैं, तो पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैली और चुनाव होने चाहिए? कांग्रेस पार्टी का क्या मत है इस बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने मना किया था कि इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए और तमाम पार्टीज का ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, जो कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है, ना उसने किसी की से मेडिकल एडवाइस ली, ना कोई मेडिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और ना ही उन्होंने ये सोचा कि 8 चरणों में जब आप चुनाव कराएंगे, उनको तो केवल ये था कि मोदी जी को प्रचार करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, अमित शाह जी को पूरी तरह से रैलियां करने का मौका मिलना चाहिए और इलेक्शन कमीशन उस चीज में सफल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर काजा, यथा राजा तथा प्रजा। जब देश के प्रधानमंत्री विदेशों में भी जाकर मास्क नहीं लगाएंगे और देश के गृह मंत्री डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के बाद रैलियों में मास्क नहीं लगाएंगे, पूरी टीम उनकी मास्क लगा के खड़ी होगी, लेकिन वो नहीं लगाएंगे, तो जनता से आप कैसे कहेंगे? लाखों की रैली आप वेस्ट बंगाल में करेंगे और आकर दिल्ली में फिर उपदेश देंगे, कौन मानेगा? तो गोपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। आपने भी दीपक जी मास्क लगाकर यहाँ पर बैठे, लेकिन अगर मीडिया जगत जिस समय 2 महीने सुशांत राजपूत पर डिबेट चल रही थी और 2 महीने रिया चक्रवर्ती पे और 1 महीने तबलीगी जमात पे डिबेट चल रही थी, अगर उस समय पे सरकार की थोड़ी बहुत पोल खोल लेता तो शायद आज आपको मास्क लगा के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बहुत अच्छी डिबेट करते हैं और बहुत तथ्यों को सामने लेकर आते हैं, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं, 1.25 साल हो गया, मार्च में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने विजय पा ली है, अब कुछ नहीं होगा और वी शेप कर्व आ गया है हमारा इकोनॉमी का। और मोदी जी और अमित शाह जी के स्टेटमेंट मुझे याद है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, हमने कोरोना को हरा दिया। जब देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि हमने कोरोना को हरा दिया और अब कोई आवश्यकता नहीं है और पीएम केयर्स फंड तक का हम हवाला नहीं देंगे, टेस्टिंग घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला होगा और एक भी आदमी जेल में नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि आज इलेक्शन कमीशन ने मजबूरी में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। पूछिए उनसे, हाईकोर्ट की फटकार लगने के बाद हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में पूरा मतदान करवाया, किससे पूछकर करवाया? क्या कोई कमेटी बनी थी? क्या 4 एम्स के डॉक्टर आए थे? क्या किसी स्ट्रेन के बारे में चर्चा हुई थी? आज हम कह रहे हैं कि यूके का जो स्ट्रेन है बहुत स्ट्रांग है, वो स्ट्रेन है। आज कोरोना हर 2 घंटे में अपना पूरा रूप बदल रहा है, लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार है, बेशर्म सरकार है ये। आज पूरी तरह से जिस तरह का माहौल हो गया है, 1.25 साल के बाद हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, 1.25 साल के बाद जो जान रक्षक हमारे इंजेक्शन है उनकी कालाबाजारी हो रही है। इनके प्रदेश अध्यक्ष गुजरात में कह रहे हैं सारे खरीद लो जितने इंजेक्शन मिल रहे हैं। ये सरकार है इनकी। एक पूरे राज्यों की मिलाकर हेल्थ कमेटी तक नहीं बना पाई 1.25 साल में ये सरकार। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी राज्यों की नहीं बन पाई, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी सेंटर और राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स की नहीं बन पाई, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी एम्स के डॉक्टर्स की नहीं बन पाई इनसे। मुझे लगता है कि जिस तरह से झूठ का प्रचार होता रहा और झूठ और झूठ और झूठ, आज भी बीजेपी शासित राज्य मैक्सिमम गोपाल जी से जवाब ले लेते हैं इसका। छुपा रहे हैं। नहीं, इनसे पूछिए जरा कि 1.25 साल हो गए, हमने तो मार्च में ही पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी।